गंगा का पति जयंत नौकरी करने के लिए शहर चला जाता है। वो समय समय पर गंगा से मिलने गांव आया करता, लेकिन गंगा को शहर लेकर नहीं जाता। कई साल बीत गए। इस बीच गंगा ने दो बेटियों को जन्म दिया। कुंजा 9 साल की और कोमल 7 साल की हो चुकी थी। एक बार जयंत छुट्टी पर गांव आता है। कुंजा और कोमल आपको बहुत याद करती हैं। कितनी बार कहा हमें अपने साथ शहर ले चलिए। वहां ये दोनों आपके साथ रहेंगी तो आपको भी कुछ अच्छा लगेगा। गंगा, मैं तुम लोगों को अभी शहर नहीं ले जा सकता। आखिर क्या बात है, हमारी शादी को 10 साल हो गए। आप मुझे और अपनी बेटियों को शहर ही नहीं ले जाना चाहते। इस बार मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। हम तीनों आपके साथ शहर चलेंगे। गंगा जिद करके अपनी दोनों बेटियों को लेकर जयंत के साथ शहर आ जाती है। लेकिन शहर आते ही गंगा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। गंगा देखती है कि जयंत के साथ एक शहरी मेम रहती है। कुंजा के बाबा, ये कौन है? ये मेरी पत्नी सोनिया है। क्या आपकी पत्नी? इसीलिए मैं तुम्हें यहां नहीं लाना चाहता था। अब तुमने सच जान ही लिया है तो अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहां से निकल जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं दोनों बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? गवार औरत, जयंत ने जो कहा तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? निकल जाए यहाँ से। मैडम जी, मुझे और मेरी बेटियों को घर से मत निकालिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? तुझे इस घर में रहना है तो नौकरानी बनकर रहना होगा। घर के सारे काम करने होंगे। ठीक है मैडम जी, आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ। जयंत गंगा को रहने के लिए एक छोटा सा कमरा दे देता है, जिसमें घर का बहुत सारा कबाड़ रखा हुआ था। गंगा कमरे को साफ करके उसे रहने लायक बनाती है। वो कुंजा और कोमल को अपनी गोद में सुलाती है। तभी वहां सोनिया आती है। ए गवार औरत, यहाँ आराम करने आई है या कुछ काम भी करेगी? बोलिए मैडम जी, क्या काम है? मैं सारे काम करूंगी। चल जाकर हमारे लिए खाना बना। गंगा दोनों बेटियों को सोता छोड़कर खाना बनाने लगती है। खाना बनाने के बाद वो टेबल पर खाना लगाकर जयंत और सोनिया को खाने के लिए बुलाती है। खाने का पहला निवाला लेते ही सोनिया खाना उठाकर फेंक देती है। इतना सड़ा हुआ खाना! जयंत डार्लिंग, तुम इस गवार के हाथों का बना खाना कैसे खाते हो? मेरा तो सारा मूड खराब हो गया। गुस्सा थूक दो सोनिया। मैं तुम्हारे लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दो। जयंत 2 लार्ज पिज्जा ऑर्डर करता है। थोड़ी देर के बाद पिज्जा आ जाता है। पिज्जा की खुशबू से कुंजो और कोमल की नींद खुल जाती है। माँ, ये कितनी अच्छी खुशबू है। तुमने क्या बनाया है? मैंने कुछ नहीं बनाया बेटी, तेरे बाबा ने बाहर से पिज्जा मंगाया है। पिज्जा क्या होता है माँ? क्या हमें भी पिज्जा खाने को मिलेगा? नहीं बेटी, ये पिज्जा केवल बाबा और आंटी के लिए है। नहीं माँ, मुझे भी पिज्जा खाना है। जिद नहीं करती बेटी, मैंने तुम लोगों के लिए रोटी सब्जी बनाई है, वही खा लो। गंगा कुंजा और कोमल को खाना खिलाती है, जिसके बाद वो खुद भी खाना खाकर सो जाती है। दूसरे दिन गंगा सुबह उठकर घर का सारा काम करती है। हमारे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है। तेरे हाथ का घटिया खाना हमसे नहीं खाया जाएगा। जयन डार्लिंग, हम ऑफिस में बाहर से खाना मंगा लेंगे। ठीक है सोनिया, चलो जल्दी करो वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। सोनिया और जयन दोनों ऑफिस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद कुंजा और कोमल जाग जाते हैं। माँ, बाबा कहाँ गए? तेरे बाबा ऑफिस गए कुंजा। माँ, आज तुमने खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत भूख लगी है। कोमल बेटी, आज मैंने खाने में कुछ नहीं बनाया। दोनों बहनें किचन में जाकर फ्रिज खोलकर देखती हैं तो उसमें पिज्जा के 2 टुकड़े रखे थे। कोमल देख, फ्रिज में पिज्जा रखा है। पिज्जा कितना टेस्टी होगा ना? हाँ, हमने कभी पिज्जा नहीं खाया। माँ, ये पिज्जा तवे पर गरम कर दो ना। नहीं कोमल बेटी, आंटी बहुत गुस्सा करेंगी। माँ, आंटी बाबा की दोस्त है ना। हम बाबा को कहेंगे कि आंटी के लिए दूसरा पिज्जा ला दे। बेटियों की जिद पर गंगा पिज्जा के दोनों टुकड़े गर्म करके उन्हें खाने के लिए दे देती है। दोनों बहनें गरम गरम पिज्जा खाती हैं। हम्म, ये पिज्जा तो बहुत टेस्टी है। हाँ कुंजा, तभी तो अमीर लोग पिज्जा को बहुत पसंद करते हैं। दोनों बहनें पिज्जा खाकर बहुत खुश थीं। लेकिन शाम को जब सोनिया और जयंत ऑफिस से घर आते हैं, मैंने फ्रिज में पिज्जा रखा था, किसने खाया? आंटी, पिज्जा मैंने और कोमल ने खाया। बहुत टेस्टी था। ये सुनते ही सोनिया को बहुत गुस्सा आता है। वो कुंजा और कोमल की खूब पिटाई करती है। दोनों बहनें जोर जोर से रोने लगती हैं। मैडम जी, मेरी बेटियों को मत मारिए। ये नादान है, इनसे गलती हो गई है। इन्हें माफ कर दीजिए। ये नादान है लेकिन तू तो समझदार है। तू तो इन्हें रोक सकती थी। तूने जानबूझकर ये सब किया ना? निकल जा मेरे घर से। गंगा जयंत के पास जाकर गिड़गिड़ाती है, लेकिन गंगा, तुमने गलती की है तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी ना।
सोनिया कुंजा कोमल और गंगा को घर से निकाल देती है। तीनों माँ बेटी सड़क पर आ जाती हैं। माँ, हम लोग कहाँ जाएंगे? पता नहीं मेरी बच्ची। वे तीनों बहुत देर तक सड़क पर चलती रहती हैं। चलते चलते वे तीनों गरीबों की बस्ती में पहुंच जाती हैं। वहां वे तीनों रहने के लिए इधर उधर कोई ठिकाना ढूंढ रही थी कि तभी सावित्री नाम की एक बूढ़ी महिला गंगा से कहती है, तुम कौन हो बेटी? तुम्हें इस बस्ती में पहली बार देखा है। माँ, हम बेघर हैं, रहने के लिए जगह की तलाश कर रहे हैं। तुम्हारा पति कहाँ है? गंगा रोने लगती है। वो रोते हुए सावित्री को सारी बात बताती है। कोई बात नहीं बेटी, तुम लोग मेरे साथ मेरी झोपड़ी में रहो। लेकिन माँ, हमारे रहने से आपको दिक्कत होगी। भला बेटी के आने से माँ को कैसी दिक्कत? तुम तीनों मेरे घर में रहो। गंगा कुंजा और कोमल को लेकर सावित्री की झोपड़ी में आ जाती है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। गंगा बेटी, मैंने आज खाना नहीं बनाया है। घर में कुछ खाने को नहीं था। सिर्फ 2 पीस ब्रेड और ये थोड़ी सी सब्जियां हैं। कुंजा ने देखा घर में एक गाजर, एक प्याज और एक शिमला मिर्च रखी थी। दादी माँ, क्या मैं ब्रेड और सब्जियों से ब्रेड पिज्जा बना लूं? हाँ बना ले, लेकिन तू ब्रेड पिज्जा बनाएगी कैसे? दादी माँ, मैं तवे पर ब्रेड पिज्जा बनाऊंगी। कुंजा बेटी, तू दादी को क्यों परेशान कर रही है? ब्रेड यूं ही तवे पर गरम करके खा लेना। गंगा बेटी, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो कुंजा को ब्रेड पिज्जा बनाने दे। आज पहली बार मुझे भी पिज्जा खाने का मौका मिल रहा है। इस मौके को मैं हाथ से नहीं निकलने दूंगी। कुंजा सब्जियों को काट कर गर्म तवे पर ब्रेड पिज्जा बनाती है, जिसे चारों लोग मिल बांट कर खाते हैं। ये पिज्जा तो बहुत स्वादिष्ट है। सचमुच, मैंने अमीरों को पिज्जा खाते देखा है। ये पिज्जा अमीरों के पिज्जे से सुंदर लग रहा है। हाँ कुंजा, इस पिज्जे की खुशबू आंटी के पिज्जे से भी अच्छी है। मेरा और पिज्जा खाने का मन है। हाँ कुंजा, इस पिज्जे की खुशबू आंटी के पिज्जे से भी अच्छी है। मेरा और पिज्जा खाने का मन है। मैं कल ब्रेड और सब्जियां ला दूंगी। तुम दोनों पिज्जा बना लेना, हमें भी खिलाना। सावित्री चाय की टपरी लगाकर चाय बेचा करती। दूसरे दिन वो ब्रेड और सब्जियां लाकर कुंजा को देती है। कुंजा और कोमल दोनों मिलकर ब्रेड पिज्जा बनाती हैं, जिसकी खुशबू पूरी बस्ती में फैल जाती है। बस्ती के सारे लोग सावित्री के घर पिज्जा खाने आते हैं। जो भी वो पिज्जा खाता, दिल से उसकी तारीफ करता। वाह, क्या स्वादिष्ट पिज्जा है। सावित्री काकी, तुमने इतना स्वादिष्ट पिज्जा कैसे बनाया? मैंने नहीं बनाया, कुंजा और कोमल ने बनाए हैं। सावित्री काकी, तुम अपनी चाय की टपरी पर चाय के साथ ये पिज्जा क्यों नहीं बेचना शुरू कर देती? इस पिज्जे की वजह से तुम्हारी चाय की बिक्री भी बढ़ जाएगी और तुम्हारी कमाई भी। आप ठीक कह रही हैं बहन जी। माँ, कल से कुंजा और कोमल आपके साथ जाया करेंगी। वे पिज्जा बनाएंगी, जिसे आप चाय के साथ बेचना। क्यों कुंजा, कोमल, दादी के साथ जाओगी ना? हाँ माँ, हम जाएंगे और ढेर सारे ब्रेड पिज्जा बनाएंगे। दूसरे दिन कुंजा और कोमल सावित्री के साथ बाजार जाते हैं, जहाँ सावित्री चाय बनाती है और दोनों बहनें ब्रेड पिज्जा बनाती है। ब्रेड पिज्जा की खुशबू से कस्टमर सावित्री की दुकान पर खींचे चले आते हैं। एक ब्रेड पिज्जा देना। कितने का है? 50 रुपए का साहब। 50 रुपए का? तो 2 पिज्जा दे दो। कुंजा कस्टमर को पिज्जा देती है। वाह, क्या लजीज पिज्जा बनाया है। मजा आ गया। उस दिन दोनों बहनों के सारे ब्रेड पिज्जा बिक जाते हैं और सावित्री की चाय की दुगनी बिक्री होती है। अरे वाह, तुम दोनों बहनों ने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे ब्रेड पिज्जा की वजह से आज मेरी दुगनी कमाई हुई है। दोनों बहनें रोज सावित्री के साथ बाजार जाती हैं और ब्रेड पिज्जा बनाकर बेचती। उनके ब्रेड पिज्जा की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। उन्हें शादियों और पार्टियों में पिज्जा बनाने के ऑर्डर मिलने लगे। यहाँ तक कि दोनों बहनों को शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में पिज्जा बनाने के लिए जॉब का ऑफर मिल जाता है। दोनों बहनें 5 स्टार होटल में पिज्जा बनाने लगती हैं, जिसके लिए उन्हें मोटी सैलरी मिलती है। दोनों बहनें गंगा और सावित्री के साथ बड़े घर में रहने लगती हैं। धीरे धीरे दोनों बहनों ने तरक्की कर ली और गंगा पिज्जा के नाम से अपनी पिज्जा की दुकान खोल ली। पूरे शहर में गंगा पिज्जा एक ब्रांड बन जाता है। लोग गंगा पिज्जा के बारे में बातें करने लगे। तुमने गंगा पिज्जा खाया है? हाँ, खाया है ना। एकदम टॉप का पिज्जा है। गंगा पिज्जा के आगे तो सारे पिज्जा फेल हैं। ये गंगा पिज्जा क्या है? ऑफिस में लोग इसकी बड़ी तारीफ करते हैं। कहीं ये गंगा तो नहीं? जयंत गंगा पिज्जा के शॉप पर जाता है, जहां उसकी मुलाकात कुंजा और कोमल से होती है। कुंजा, कोमल, तुम दोनों यहाँ? बाबा,
हमारी शॉप पर हम नहीं होंगे तो और कौन होगा? ये तुम्हारी शॉप है? गंगा कहाँ है? तभी वहां गंगा आ जाती है। गंगा, कुंजा और कोमल को लेकर अपने घर चलो। मुझे तुम लोगों की बहुत याद आती है। हमारी याद क्यों आती है? जब हमें घर से निकाला था तब हमारी याद क्यों नहीं आई? आज हमारे पास पैसे आ गए तो हमारी याद आने लगी। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। जयंत वहां से लौट जाता है। गंगा अपनी बेटियों के साथ सुख से रहने लगती है। विष्णु मोमोज बेचने का काम किया करता था। विष्णु का भरा पूरा परिवार था। ऐसे में मोमोज बेचकर गुजारा कर पाना मुश्किल था। शशि सुबह सुबह गर्मा गर्म मोमोज बना रही थी। इंदु और पूजा भी उसकी मदद कर रही थी। इतने में विष्णु तैयार होकर आता है। शशि, सारे मोमोज तैयार हो गए हैं ना? हाँ, और साथ में लाल चटनी भी तैयार हो गई है। मैं इन्हें पैक कर देती हूँ, फिर आप इन्हें लेकर निकल जाना। विष्णु बेटा, जब से शशि बहू आई है तब से तेरे मोमोज ज्यादा बिकने लगे हैं। हाँ माँ, शशि अलग अलग तरह के स्वादिष्ट मोमोज बनाती है जो मैं नहीं बना पाता था। साथ में शशि के हाथ की लाल चटनी तो ग्राहक मांग मांग कर घर ले जाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं भैया, भाभी के हाथ के बने मोमोज वाकई में लाजवाब होते हैं। मैंने ये मोमोज कल अपनी सहेलियों को खिलाए थे। वे सभी कह रही थी कि भाभी के हाथ के बने मोमोज खाने रोज मेरे घर आया करेंगी। सिर्फ मोमोज खाने से काम नहीं चलेगा पूजा, अपनी सहेलियों से कह देना कि मोमोज बनाने में मेरा हाथ भी बटाना होगा। तुम लोगों की बातों में कहीं मुझे देर ना हो जाए। शशि, जल्दी से मोमोज पैक करके मुझे दे दो। शशि मोमोज पैक करके विष्णु को दे देती है। विष्णु साइकिल पर मोमोज बेचा करता था। वो साइकिल लेकर शहर की गली गली में घुमा करता और आवाज लगाकर अपने मोमोज बेचा करता। मोमोज वाला आया, मोमोज वाला, वेज मोमोज, पनीर मोमोज, फ्राई मोमोज ले लो, तीखी तीखी लाल चटनी के साथ मोमोज का मजा ले लो। मोमोज वाला आया, मोमोज वाला। विष्णु की आवाज सुनते ही बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और नौजवान सभी उसकी साइकिल की तरफ दौड़ पड़ते और उससे मोमोज खरीद कर खाते। मोमोज वाले भैया, मुझे 2 प्लेट पनीर मोमोज दे दो। मेरा बेटा कल से जिद कर रहा है कि वो साइकिल वाले अंकल के पनीर मोमोज खाएगा। आज उसका जन्मदिन है। मैंने पूछा गिफ्ट में क्या लोगे, तो कहने लगा कि साइकिल वाले अंकल के मोमोज खाऊंगा। ये लीजिए बहन जी, आपके 2 प्लेट पनीर मोमोज। इसी तरह विष्णु के मोमोज चटपट बिक जाते और रात होने से पहले विष्णु सारे मोमोज बेचकर घर आ जाता। दिन गुजर रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन विष्णु मोमोज बेचकर घर नहीं लौटा। माँ जी, रात के 8 बज गए, ये अभी तक घर नहीं आए। आता ही होगा, हो सकता है आज पूरे मोमोज नहीं बिके होंगे, थोड़ा इंतजार और कर ले। शशि थोड़ी देर और इंतजार करती है, लेकिन विष्णु घर नहीं आता है। माँ, रात के 10 बज गए, भैया अभी तक घर नहीं आए। इतनी देर तो कभी नहीं होती थी। हाँ पूजा, अब तो मेरा भी जी घबरा रहा है। माँ जी, मैं इन्हें ढूंढने जा रही हूँ। रुक बहू, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी माँ। नहीं पूजा, तू घर पर रुक। पिंकी और बिट्टू अभी बहुत छोटे हैं, इन्हें हम घर पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकते, तू इनका ख्याल रखना। इंदु और शशि विष्णु की तलाश में घर से बाहर निकल जाते हैं। दोनों शहर की गलियों में उसे ढूंढती हैं, लेकिन विष्णु उन्हें कहीं नहीं मिलता। तभी रात के अंधेरे में उन्हें सड़क पर एक साइकिल गिरी हुई मिलती है। दोनों साइकिल के पास जाती हैं। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने साइकिल सवार पर हमला किया हो। माँ जी, ये तो इनकी साइकिल है। हाँ बहू, ये तो विष्णु की साइकिल है, लेकिन विष्णु कहाँ है? अगर साइकिल यहाँ है तो ये भी जरूर यहीं आसपास होंगे। दोनों विष्णु को ढूंढती हैं, लेकिन विष्णु उन्हें कहीं नहीं मिलता है। माँ जी, कहीं इन्हें कुछ हो तो नहीं गया? बहू, तू हिम्मत से काम ले। हम विष्णु की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखवाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि विष्णु हमें जरूर मिल जाएगा। शशि विष्णु की साइकिल लेकर इंदु के साथ घर आ जाती है। दूसरे दिन दोनों थाने में जाकर विष्णु की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती हैं। हम विष्णु को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे ही विष्णु की कोई खबर मिलेगी, हम आपको सूचना देंगे। ठीक है साहब। शशि और इंदु दोनों घर आ जाते हैं, लेकिन विष्णु को खोने का डर उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। शशि ने मोमोज बनाना बंद कर दिया था। धीरे धीरे घर में भुखमरी की नौबत आ गई। माँ, तुमने बहुत दिनों से खाना नहीं बनाया, मोमोज भी नहीं बनाया। मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, बाबा कब आएंगे?
तुम मोमोज बनाना कब शुरू करोगी? बाबा मोमोज बेचने जाएंगे तब हमारे घर में खाना बनेगा ना? नहीं पिंकी बिट्टू, मैं मोमोज बनाऊंगी। बाबा जल्दी घर आ जाएंगे, लेकिन उनके आने से पहले घर में खाना जरूर बनेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। लेकिन बहू, ये सब कैसे होगा? मोमोज बेचने कौन जाएगा? विष्णु का तो कुछ पता नहीं, पुलिस ने भी अब तक कोई खबर नहीं दी। माँ जी, मोमोज मैं बेचने जाऊंगी। लेकिन भाभी, आप मोमोज कैसे बेचोगी? जैसे तेरे भैया बेचते थे, साइकिल पर। बहू, तू साइकिल पर मोमोज बेचेगी? हाँ माँ जी, मैं बचपन में बहुत साइकिल चलाया करती थी, मुझे साइकिल चलाना अच्छे से आता है। मैं कल से मोमोज बेचने जाया करूंगी। दूसरे दिन शशि सुबह उठकर मोमोज बनाने लगती है। पूजा और इंदु भी उसकी मदद करती हैं, जिसके बाद वो साइकिल पर अपने मोमोज लेकर उन्हें बेचने निकल जाती है। मोमोज वाली आई, मोमोज वाली, वेज मोमोज, पनीर मोमोज, फ्राई मोमोज ले लो, तीखी तीखी लाल चटनी के साथ मोमोज का मजा लो। मोमोज वाली आई, मोमोज वाली। मोमोज खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। बेटी, तुझसे पहले साइकिल पर एक मोमोज वाला आया करता था, वो भी बिल्कुल ऐसे ही आवाज लगाता था, लेकिन वो बहुत दिन से आ नहीं रहा। उसके मोमोज बड़े स्वादिष्ट होते थे। कोई बात नहीं, तू अपने मोमोज का स्वाद चखा दे, बहुत दिनों से मोमोज नहीं खाए। ये लो अम्मा, आपके मोमोज। तेरे मोमोज में बिल्कुल वही स्वाद है। माँ जी, मैं उनकी पत्नी हूँ, उनके मोमोज मैं ही बनाती थी। अच्छा, लेकिन वो क्यों नहीं आया? शशि उसे सारी बात बताती है। तू चिंता मत कर बेटी, तेरा पति तुझे जल्दी मिल जाएगा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अच्छा अम्मा, मैं चलती हूँ, मुझे दूसरी गली भी जाना है। ठीक है बेटी। शशि अपनी साइकिल लेकर दूसरी गली में चली जाती है और मोमोज बेचने लगती है। मोमोज वाली आई, मोमोज वाली, वेज मोमोज, पनीर मोमोज, फ्राई मोमोज ले लो, तीखी तीखी लाल चटनी के साथ मोमोज का मजा लो। मोमोज वाली आई, मोमोज वाली। दूसरी गली में शशि के सारे मोमोज बिक जाते हैं। शशि पैसे लेकर घर आ जाती है। पूरे 6 दिन के बाद शशि के घर में खाना बनता है। सबको खाना खिलाकर वो खुद भूखी सोने लगती है। ये क्या भाभी, आपने हमें तो खाना खिला दिया लेकिन खुद नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है पूजा। भाभी, अगर आप खाना नहीं खाओगी तो मोमोज बेचने कैसे जाओगी? भैया के जाने के बाद तो आप ही हम लोगों का सहारा हो। आप अपना खुद का ख्याल नहीं रखोगी तो हमारा घर बिखर जाएगा। पूजा, तू थाली में खाना लेकर आ, मैं शशि को खाना खिलाती हूँ। पूजा थाली में खाना लेकर आती है और इंदु अपनी बहू को अपने हाथों से खाना खिलाती है। परिवार की एकता देखकर शशि के अंदर हिम्मत आ जाती है। वो दूसरे दिन से कमर कस लेती है और पहले दिन से ज्यादा मोमोज बनाती है। फिर वो साइकिल पर मोमोज लेकर बाजार में बेचने निकलती है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन वो बूढ़ी महिला शशि को दोबारा मिलती है। तू बहुत दिनों के बाद मिली, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ। क्या दिखाना चाहती हो अम्मा? मेरे साथ चल। शशि उस बूढ़ी अम्मा के साथ साथ चलने लगती है। वे दोनों एक सुनसान गली में आ जाते हैं जहाँ शायद कोई नहीं रहता था। उस गली में कुछ पुराने घर थे जिन्हें देखकर लग रहा था कि यहाँ कई साल से कोई नहीं रहता है। बूढ़ी महिला शशि को एक घर में ले जाती है। इन घरों में अब कोई नहीं रहता, लेकिन यहाँ अब भी घर के सामान रखे हुए हैं। मैं अपने लिए घर का कुछ सामान लेने यहाँ आई थी, लेकिन मुझे इस घर से मोमोज की खुशबू आई, इसलिए मैं तुझे यहाँ लेकर आई हूँ। शशि घर के अंदर जाती है, लेकिन घर के सभी कमरों में ताले लगे थे। शशि वापस जाने लगती है तो उसी समय उसके कान में किसी की आवाज सुनाई देती है। वो कमरे का ताला तोड़ देती है। उस कमरे के अंदर विष्णु बैठा हुआ था। उसके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ पैर भी बंधे हुए थे। शशि विष्णु को आजाद कराती है। आप यहाँ आए कैसे? ये सब कैसे हुआ? शशि, इस घर में कुछ आतंकवादी रहते हैं, उन्होंने मुझे किडनैप कर लिया था। वो मुझसे खाना बनवाते हैं। एक दिन तो उन्होंने मुझसे मोमोज भी बनवाए थे। मैं तुम्हारी आवाज रोज सुनता था, लेकिन मुंह में पट्टी बंदी होने के कारण कुछ बोल नहीं पाया। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वे आ जाएंगे। वे बहुत खतरनाक हैं और शहर पर आतंकी हमले की योजना बना रहे हैं। वे तीनों उसी समय वहां से निकल जाते हैं। शशि और विष्णु बूढ़ी अम्मा को उसके घर पहुंचा देते हैं और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां विष्णु पुलिस को सारी बात बताता है।
पुलिस विष्णु के बताई हुई जगह पर छापा मारकर आतंकियों को पकड़ लेती है, जिसके बाद विष्णु, शशि और बूढ़ी अम्मा को सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है, जिससे विष्णु और शशि मोमोज की एक छोटी सी दुकान खोल लेते हैं।